सातवें और अंतिम चरण का चुनाव कल होना है। पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होगा। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव, इन 13 सीटों पर मतदान होना है। पिछले चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9, अपना दल एस को 2 और बसपा को 2 सीटें मिली थी। इस तरह से एनडीए का 11 सीटों पर कब्जा था। लेकिन इस बार कई सीटों पर एनडीए की हालत खस्ता है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं के भाषणों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कई सीटों पर तो भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई है। उन सीटों पर वो भगवान भरोसे ही है। वहीं इन 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन राहत भरी सांस अभी से ले रहा है। बाकी तो नतीजे ही बताएंगे। वैसे बीजेपी की बौखलाहट आखिरी चरण से पहले और रिजल्ट से पहले साफ दिख रही है, जब प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। यह हम नहीं, विपक्ष अक्सर सरकार के दबाव पर काम करने का आरोप प्रशासन पर लगाता रहता है। बता दें कि कुशीनगर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब अंतिम चरण में वहां चुनाव होना है तो विपक्ष को डराने, धमकाने और कानूनी शिकंजे में फंसाने का प्रयास होने लगा है। चुनाव में ये तब होता है जब सत्ता पक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आती है। बता दें कि कुशीनगर के एक होटल में ठहरे सपा प्रत्याशी और समर्थकों पर रुपए बांटने का आरोप लगाया गया, जिसकी सूचना पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट पहुंचे। होटल के बाहर भीड़ देख मजिस्ट्रेट ने पुलिस बुला ली। पुलिस के पहुंचने के बाद जिस कमरे में सपा प्रत्याशी ठहरे थे, उस कमरे और वहां मौजूद वाहनों की जांच की गई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। हालांकि प्रशासन होटल पर अधिक भीड़ होने के कारण धारा 144 का उल्लंघन का दावा करने लगा। ये दावा सिर्फ विपक्ष के लिए होता है। सत्ता पक्ष के लोगों पर कोई नियम लागू होते नहीं दिखता है। प्रशासन भी उनके आगे नतमस्तक दिखता है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बता दें कि सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह पिंटू सैतवार प्रचार थमने के बाद कुशीनगर के लोटस निक्को होटल में पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा कर रहे थे। किसी ने प्रशासन को सूचना दिया कि होटल के बाहर भीड़ है और यहां से रुपए बांटे जा रहे हैं। सूचना पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड पहुंच गया। पुलिस ने सपा प्रत्याशी जिस कमरे में ठहरे थे उसकी और होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों की जांच की। इस पूरे मामले को लेकर सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह पिंटू सैतवार ने कहा कि मेरे साथ प्रशासन अत्याचार कर रहा है, मुझे पुलिस के बल पर डराया जा रहा है। जिस होटल में मैं और कार्यकर्ता ठहरे थे वहां पुलिस वाले पहुंचकर नंगा नाच किए हैं। शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर सत्ता पक्ष के लोग बुरा बर्ताव कराने पर उतारू हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। इस अन्याय के खिलाफ कुशीनगर की जनता अपने मतों से जवाब देगी। जांच में सिर्फ पीने वाला पानी का बोतल पुलिस को मिला है, लेकिन पुलिस वाले 1 घंटे तक परेशान किए थे। निर्वाचन आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराए, क्या कुछ कहा है सपा प्रत्याशी ने, आपको सुनाते हैं। हमारे प्रत्याशी भाई पिंटू जी और हम लोग बैठे थे। हम लोगों के साथ कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे थे। तभी अचानक फोर्स के लोग आए और हमारे कार्यकर्ता और हम लोगों के साथ अभद्रतापूर्ण बात करने लगे। कमरे में घुस करके सामान को छत बिछत करने लगे और अनावश्यक दबाव बनाने की बात करने लगे। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन, प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान करने का काम अगले मतदान के दिन तक करते रहेंगे। इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई करें और उन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, उसको ज़्यादा मतदान कराने की लड़ाई जो समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, उस उनको क्या मिला, क्या है यहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिला, मिठाई मिला है, पानी का डिब्बा कुछ भी नहीं मिला है। और वो लोग केवल डिस्टर्ब करने के लिए कि कैसे प्रत्याशी को डिस्टर्ब किया जाए, कैसे समाजवादी पार्टी के लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, इसके लिए आकर के यहाँ पर परेशान किए हैं।